अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay, students, so now on page number 51, we will discuss these two activities. After then, we will come to the point that is uses of the compounds and the mixtures. हम सबसे पहले इन दो एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं जो सबसे ऊपर ब्लू कलर के ब्लॉक्स में हैं। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 5.3 जो है उसमें लिखा हुआ है टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास लें पानी का, ऐड सम अमाउंट ऑफ टेबल सॉल्ट, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें एंड स्टर इट वेल, और फिर उसको अच्छे से हिलाएं। वेयर डज द सॉल्ट गो, सॉल्ट कहाँ चला जाता है? सॉल्ट इज़ मिक्सड इन द वाटर, सॉल्ट जो है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है। कैन यू सेपरेट द सॉल्ट एंड वाटर अगेन, क्या आप दोबारा से सॉल्ट या वाटर को सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल, बाय डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी और सब्लिमेशन। इस तरह की सारी टेक्निक्स हैं। इन सारी टेक्निक्स में से कोई एक टेक्निक ऐसी होगी जो सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करने के लिए यूज़ होती होगी। ठीक है, आगे हम सारी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, फिर हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो आपने सिंपली बस ये देखना है कि सॉल्ट आपने लेना है और उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है। आफ्टर देन आपने देखना है कि सॉल्ट जो है वो मिक्स हो गया है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 5.4 टेक अ मिक्सचर ऑफ सल्फ़र एंड आयरन फिलिंग्स इन अ चाइना डिश। वो कहते हैं सल्फ़र और आयरन की जो फिलिंग्स है ना वो चाइना डिश के अंदर निकालने में। तो गोल सी छोटी सी डिश होती है बाउल की तरह की, बिल्कुल छोटी सी। उसके अंदर आपने क्या करना है कि आयरन की फिलिंग्स डाल लेनी और सल्फ़र की। मूव अ बार मैग्नेट इन दिस मिक्सचर, फिर उसके अंदर जो मकनातीस है ना उसको उस मिक्सचर के अंदर फेंकना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? जाहिर बात है आप देखेंगे कि आयरन की चीज़ के साथ तो मैग्नेट जो है वो चिपकता है ना। नाउ हीट द मिक्सचर ऑफ सल्फ़र एंड आयरन फिलिंग्स। अब आयरन और सल्फ़र फिलिंग्स को क्या करें, आप हीट करें। इट विल चेंज इनटू अ ब्लैक मैस। अब ये ब्लैक कलर के मैस में चेंज हो जाएगा। मूव द बार मैग्नेट इन दिस ब्लैक मैस। आप इसके अंदर दोबारा से बार मैग्नेट को, मकनातीस को मूव करें। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, अब क्या होगा? इज़ द ब्लैक मैस अ कंपाउंड और अ मिक्सचर। अब वो कह रहे हैं अब बताएं कि ये मिक्सचर बना है या कंपाउंड। तो बेसिकली ये कंपाउंड है, क्योंकि जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो कंपाउंड बना देती हैं। अगर सब्सटेंसेस होती तो मिक्सचर बनता। अब ये आपस में मिल गई हैं तो ये ब्लैक मैस में चेंज हो गई हैं, तो ये कंपाउंड बन चुका है। ठीक है, अब जब कंपाउंड बना है तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आयरन की सेपरेट है, सल्फ़र की सेपरेट है। अब ये कंपाउंड बन गया है तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ओके, ये दोनों एक्टिविटीज़ हैं। इन दोनों एक्टिविटीज़ में से आप एक को कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप ऐसा कीजिएगा, एक और एक्टिविटी भी कर लीजिएगा। उसमें आपने क्या करना होगा, रूह अफ़ज़ा ले लें, चीनी ले लें और पानी का गिलास ले लें, आइस क्यूब्स ले लें। ठीक है, बर्फ़ यानी कि। अब इन तीनों चारों चीज़ों को लेके इसको मिक्स करके बनाएं और फिर उसके बाद देखें कि ये भी आपके पास जो बना है वो मिक्सचर है। फिर उसको पी जाए आराम से, क्योंकि ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अब हम कंपाउंड और मिक्सचर के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। वी सी अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स
एंड मिक्सचर इन अवर डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में बहुत सारे कंपाउंड्स और मिक्सचर देखते हैं। वाटर इज़ यूज इन होम्स, पानी जो है वो घरों में इस्तेमाल होता है। इन इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। एंड इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। ठीक है। विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। वो कहते हैं पानी के बगैर जो है ज़िंदगी नामुमकिन है। ठीक है। वाटर बहुत नेसेसरी होता है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके अंदर हम तकरीबन चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपाउंड है कार्बन और ऑक्सीजन का। प्लांट्स यूज इट टू मेक फूड, प्लांट जो होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया, और फिर ये यूरिया को बनाने में मदद देती है जो एक फर्टिलाइज़र है। एंड द ब्रेड, और ब्रेड को बनाने में मदद करती है। इट इज़ ऑल्सो फिल्ड इन सोडा बॉटल्स। ये जो पेप्सी कोक में से आपको आवाज़ आती है ना, जब बोतल खुलती है तो बेसिकली इसके अंदर भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सोडा वाटर बोटल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है। नाउ सी इन फिगर 5.9, फायर एक्सटिंग्विशर यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू पुट आउट द फायर। ठीक है। अब उसके बाद आप लोग देख लें, वो कहते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, वो यूज़ करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को टू पुट आउट द फायर, फायर को बाहर निकालने के लिए। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस लास्ट पैसेज। शरबत इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर, वाटर, टेबल सॉल्ट एंड लेमन एक्सेट्रा। अगर हम शिकंजबीन की बात करें, शिकंजबी जो आप लोग अपने घरों में पीते हैं, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है शुगर, वाटर, टेबल सॉल्ट और लेमन, ये सब चीज़ें यूज़ करके हम लोग क्या बना लेते हैं, एक शरबत बना लेते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। वो यूज़ इट इन हॉट समर डेज, हम इनको समर डेज गर्मियों के दिनों में इस्तेमाल करते हैं। सलाद इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल एज अनियन, कैरेट, रेडिश, बीट, कोकम्बर, टमाटो एंड कैबेज एक्सेट्रा। वो कह रहे हैं सलाद भी जो है वो मुख्तलिफ सब्जियों का मिक्सचर होता है, जैसा कि प्याज हो गए, गाजर हो गई, मूली हो गई। ठीक है। और खीरे वगैरह हो गए। इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना, इनका सलाद जो होता है वो क्या है, एक मिक्सचर है। आइसक्रीम इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क, और आइसक्रीम जो होती है वो दूध का मिक्सचर होती है, शुगर चीनी का होती है, एंड फ्लेवर, और फ्लेवर का मिक्सचर होती है। ठीक है। मतलब तीन चीज़ें मिल्क, शुगर और फ्लेवर जब मिलते हैं तो आइसक्रीम का मिक्सचर बनता है। मिल्क इज़ आल्सो अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। वो कहते हैं अगर मिल्क को हम सेपरेटली भी ऑब्जर्व करें ना, तो मिल्क बेसिकली क्या है, मिक्सचर है वाटर, फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का। टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल। अब टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, आयोडीन और अल्कोहल को जब मिलाते हैं तो टिंक्चर बनता है। ठीक है। वी अप्लाई इट ऑन अ कट टू किल द जर्म्स। हम कहीं कट लग जाए अगर, तो वहाँ पे टिंक्चर को यूज़ कर लेते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन को बेसिकली वो आयोडीन और अल्कोहल से मिलकर बना होता है, तो जर्म्स को जो है वो मारता है। नाउ इन फिगर 5.10, आइसक्रीम इज़ अ मिक्सचर। आइसक्रीम उन्होंने बना दिया और उन्होंने कहा है कि आइसक्रीम जो है वो एक मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज़ का, भी मैंने आपको बताया है, शुगर का, मिल्क का और फ्लेवर का। मतलब चॉकलेट फ्लेवर हो सकता है ना, बनाना फ्लेवर हो सकता है, मैंगो फ्लेवर हो सकती है, कुल्फ़ा फ्लेवर हो सकता है। तो इन फ्लेवर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है उसका आपने जो है ना ड्रेस डिसाइड करना है। डू यू नो द सी इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिक्सचर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिक्सचर। वो कहते हैं आपको पता है कि जो समुंदर है वो सबसे बड़ा मिक्सचर है। इट कवर्स अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस। ये तकरीबन 70% ज़मीन का जो हिस्सा है उसको कवर करता है। वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड मैनी अदर सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन द सी वाटर। पानी, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, और बहुत सारे दूसरे नमकियात जो होते हैं वो सी के अंदर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सी जो है वो बहुत बड़ा मिक्सचर होता है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन पेज नंबर 52 वी विल डिस्कस एयर एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है।
एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। वो कहते हैं एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। वो एयर जो है वो बेसिकली गैसों का मजमुआ है, गैसेस इसके अंदर मिले होते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन गैस। सबसे ज़्यादा मिकदार में जो एयर में पाया जाता है वो नाइट्रोजन गैस है। विद दिस विच इज़ अबाउट 78%। 78% हिस्सा जो एयर में होता है वो नाइट्रोजन का होता है। 21% ऑफ एयर इज़ द ऑक्सीजन गैस। 21% उसमें ऑक्सीजन होती है। मैनी अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एक्सेट्रा फॉर्म रिमेनिंग 1% ऑफ द एयर। 1% जो रह जाता है ना वो एयर का जो है बहुत सारी गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम वगैरह पूरा करते हैं। ईच गैस इन द एयर कीप्स इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैन बी सेपरेटेड। वो कहते हैं हर गैस जो होती है वो क्या करती है, हवा में इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को महफूज रखती है एंड कैन बी सेपरेटेड, और उसको अलहदा कर लिया जाता है। बिसाइड गैसेस एयर आल्सो कंटेन वाटर वेपर। वो कहते हैं गैसों के अलावा एयर के पास जो है पानी के बुखारात हैं, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, स्मोक एंड पोलन ग्रेन, धुआं और पोलन ग्रेन्स हैं। विच कंपाउंड ऑफ एयर आर एलिमेंट एंड विच आर कंपाउंड्स। वो कहते हैं कौन से एलिमेंट और कौन से कंपाउंड हैं, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन जो है वो क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट हम लोगों ने चीज़ों को देखना है। एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस आपने यहाँ पे दोबारा से रिकॉल करना है कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये चीज़ पता लग गई तो आप लोग ये चीज़ें खुद लिख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें येलो ब्लॉक में सबसे पहले तो आप ये देख लेना कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर आपने परसेंटेज याद रखनी, नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन की कितनी है और बाकी गैसेस की कितनी है, क्योंकि ये MCQ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ 0.03 to 0.04%। अब आपने ये भी MCQ के हवाले से याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट होती है 0.03 से 0.04% होती है। ऑल ग्रीन प्लांट यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं अपना खुराक बनाने में जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। Is it not strange that its level in the air is maintained at the above given ratio all the time? वो कहते हैं कि क्या ये अजीब बात नहीं है कि इसका लेवल हमेशा जो है एटमॉस्फेयर में कायम रहता है, जितना चाहिए बल्कि उससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। नेचर मैनेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिफरेंट मेथड्स। वो कहते हैं नेचर जो है, कुदरत जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही है। ऑल ऑर्गेनिजम्स evolve this gas during respiration by the burning of wood, coal and oil. Carbon dioxide is produced. वो कहते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये इस गैस को रेस्पिरेशन के दौरान हासिल करते हैं जब लकड़ी जल रही होती है या कोल और ऑयल जो है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें प्रोड्यूस हो रही होती है। जब लकड़ी, कोल और ऑयल जल रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। और इसका जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन आपने हमेशा याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से 0.04 है। अब हम देखते हैं सेपरेटिंग मिक्सचर्स को सेपरेट किस तरह से करते हैं, मिक्सचर्स की अलहदगी की टेक्निक्स को देखते हैं, ठीक है। We have learned the components of a mixture can be easily separated। वो कहते हैं कि हमें पता चल चुका है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्सचर के जो पार्ट्स होते हैं वो इजीली जो है वो सेपरेट आउट कर लिए जाते हैं, ठीक है। दिस सेपरेशन हैज़ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। वो कहते हैं ये वाली जो सेपरेशन है ना बहुत इम्पोर्टेंट इसका काम है हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में। नंबर 1 जो है वो फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन इज़ अ मेथड इन विच वी यूज़ अ फिल्टर पेपर और फिल्टर क्लॉथ टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम अ लिक्विड। वो कहते हैं फिल्ट्रेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं तो फिल्टर पेपर या एक मलमल का कपड़ा होता है बिल्कुल बारीक सा,
उन दोनों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम वो इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि जो हल हुई हुई चीज़ें होंगी वो तो लिक्विड के साथ हल हो जाएंगी, लेकिन बाकी जो इनसोल्युबल हिस्सा है ना, जो हल नहीं हो सकता, वो बाहर रहता है। ठीक है, वो फ़िल्टर पेपर या फिर फ़िल्टर क्लॉथ के ऊपर आ जाता है। वो यूज़ स्ट्रेनर फॉर सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी। वो कहते हैं कि हम लोग एक स्ट्रेनर यूज़ करते हैं। स्ट्रेनर किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं? ताकि हम लोग पत्ते, जो चाय के पत्ते हैं, उसको हम लोग चाय से सेपरेट आउट कर सकें। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इन आ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, वो कहते हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में क्या होता है, फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड इम्प्योरिटीज़। वो कहते हैं कि फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादातर क्यों की जाती है, ताकि वहाँ से ठोस जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं हैं, उनको जो है सेपरेट कर लिया जाता है फ्रॉम डर्टी वाटर, गंदे पानी से। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया कि फ़िल्ट्रेशन बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर एक फ़िल्टर पेपर यूज़ होता है और या फिर फ़िल्टर क्लॉथ यूज़ होता है। दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ जो हल नहीं हो सकी। ठीक है, now we will talk about the activity 5.5. You will need filter paper, glass funnel, glass rod, iron stand, beakers, muddy water. Procedure, वो कहते हैं आपको इसमें चाहिए क्या क्या होगा। एक तो फिल्टर पेपर चाहिए होगा, ग्लास वाली फ़नल चाहिए होगी जिसके साथ वो नहीं करते हम लोग, बीकर में चीज़ें वगैरह डालते हैं, शायद आपने लैब में देखा हो अपनी। अगर नहीं देखा तो आपने वो देखा होगा ज़रूर, जब हम पेट्रोल वगैरह डलवाने जाते हैं तो एक छोटी सी ना, मतलब इस तरह की चीज़ होती है जो बोतल के ऊपर रखी जाती है ताकि जो है ना ऑयल बाहर ना गिरे, उस तरह का एक फ़नल होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं उसके अलावा आपके पास ग्लास रॉड होना चाहिए, आयरन स्टैंड होना चाहिए, बीकर्स होने चाहिए, मडी वाटर होना चाहिए। ठीक है, अब ये जब सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी तो प्रोसीजर क्या है, टेक अ फ़िल्टर पेपर। एक फ़िल्टर पेपर लेना है, फोल्ड इट एज शोन इन द फिगर 1। वो कहते हैं फिर ऐसे आपने फ़ोल्ड कर लेना है। देखें ज़रा फिगर 1 देखें, सबसे ऊपर वाली, तीनों एक साथ लगी हुई है ना, सबसे ऊपर वाली में। वो कहते हैं इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेना है। फिट द फ़िल्टर पेपर इन द वेट ग्लास फ़नल। अब ये फ़नल के अंदर जो है ना आपने इसको फिट कर देना है। ठीक है, नाउ टेक सम मडी वाटर इन अ बीकर। अब बीकर के अंदर आपने मडी वाटर लेना है, मतलब कि थोड़ा मिट्टी वाला पानी लेना है, मड वाला। ठीक है, एंड पोर इट ऑन द ग्लास रॉड इन द फनल। और फिर उसके बाद आप फनल के ऊपर जो है ना उसको डाल दो और ग्लास रॉड से आप लोग उसको स्टर करते रहो। ठीक है, द वाटर पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर इनटू द बीकर। पानी क्या करेगा कि फ़िल्टर पेपर के थ्रू बीकर के अंदर चला जाएगा। दिस मड इज़ केप्ट बैक बाय द फिल्टर पेपर। ये जो मिट्टी होती है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, फिल्ट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से इन टेक्निक्स को जो है मेरे साथ साथ याद करना है, कुछ भी भूलना नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भूल गए तो पीछे इतना मुश्किल काम है, वो सारा एक दिन में आपसे कभी भी याद नहीं होगा। कोशिश करें, अगर आपके फ़ायदे के लिए आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं तो आप इन लेक्चर्स को अवेल करें, आप इस मौके को का फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी करें। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, थर्ड ईयर का जो चैप्टर थर्ड में इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमने डिस्कस की, और उसके बाद आप लोगों ने ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 में इतनी सारी चीज़ें इससे मिलती जुलती पड़ी। तो अभी उसकी थोड़ी सी डिटेल है, इसको अच्छे से जो है आप प्रिपेयर कर लिया करें। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये पूरा जो प्रोसेस है ये क्या हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया है। ठीक है, तो अब पूरा ये जो सेपरेटिंग टेक्निक, सेपरेटिंग मिक्सचर की ये फर्स्ट टेक्निक को हमने डिस्कस कर लिया, फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या यूज़ होता है, फ़िल्टर पेपर यूज़ होता है या फ़िल्टर क्लॉथ यूज़ होता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं। So here you can see on page number 53
Do you know the hair and mucus in our nose help in the filtration of air before the entering the lungs? वो कहते हैं हमारे नाक के अंदर ये जो हमारे गोल गोल नोस्ट्रिल्स होते हैं ना, दो, उसके अंदर ना एक तो हेयर्स होते हैं और एक म्यूकस होता है, मतलब कि नोज़ होता है, ठीक है। उसकी मदद से होता क्या है कि जो हवा है वो बिल्कुल अच्छे से फ़िल्टर होके हमारे लंग्स तक पहुंचती है। और किडनीज फिल्टर द ब्लड, हमारे जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करता है एंड सेपरेट वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और यूरिन के तौर पे जो है वेस्ट मटेरियल को सेपरेट आउट कर देता है। वाटर फिल्टर्स यूज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन टू क्लीन द टैप वाटर। वो कहते हैं वाटर फिल्टर्स क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को ताकि वो टैप वाटर को जो है वो साफ़ कर सकें, ठीक है। Now we will talk about the second technique, the process in which a solid on heating directly changes into gas or vapor state is called sublimation। वो कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, गर्मी देते हैं, तो वो डायरेक्टली गैस या वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। We can use this process to separate the two components of a mixture if one component has the property to sublime, ठीक है। वो कह रहे हैं इस प्रोसेस में होता क्या है कि सॉलिड जो है उसको जब हीट दी जाती है तो गैस या वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। वो कहते हैं इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम दो कंपोनेंट्स मिक्सचर के जो हैं उनको लैदा कर सकते हैं अगर उनमें एक में सब्लाइम प्रॉपर्टी है, यानी कि एक में ये प्रॉपर्टी है कि वो गैस बन के उड़ जाए। अगर वो उड़ जाएगा तो दूसरे का हमें खुद ही पता चल जाएगा कि वो कौन सा है, ठीक है। पुट अ फ्यू बॉल्स ऑफ नेफ्थलीन इन योर कपबोर्ड विद क्लॉथ्स। वो कहते हैं कुछ बॉल्स जो हैं वो नेफ्थलीन के लें इन योर कपबोर्ड विद क्लॉथ्स के साथ। यू विल नॉट फाइंड दीज बॉल्स आफ्टर सम मंथ्स। वो कहते हैं कि आप नेफ्थलीन के बॉल जो हैं वो रखेंगे क्लॉथ्स के पास, लेकिन आप कुछ देर तक या कुछ मंथ्स तक आपको ये बॉल्स नज़र नहीं आएंगे। वेयर डू द बॉल्स गो, बॉल्स कहाँ चली गई। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट ऑन कूलिंग द वेपर्स अगेन रिटर्न टू द सॉलिड। वो कहते हैं एक और मज़े की बात ये है कि जब हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो वेपर्स जो हैं वो दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सॉलिड हीटिंग की तो वेपर में चेंज हो गए, वेपर कूलिंग की तो वो सॉलिड में चेंज हो गए। ये वाली कहियाँ आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अगर आपको ये आ गई तो इट मीन्स आपको सारी डेफिनेशन जो हैं वो और सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुका है। तो अब यहाँ पे आप देखें सॉलिड और वेपर्स के नीचे वाली लाइन पे देखें, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नौशादर, कैम्फर, कफूर एंड नेफ्थलीन हैव द प्रॉपर्टी टू सब्लाइम। इन सारी चीज़ों के पास जो है ना प्रॉपर्टी होती है कि ये सब्लाइम, मतलब कि इनके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि जब इनको हीट किया जाए तो ये गैसियस स्टेट इख्तियार कर जाते हैं, वाटर वेपर्स बन जाते हैं इनके, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्टिविटी 5.6। अब हम इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। यू विल नीड अ चाइना डिश, आपको एक चाइना डिश चाहिए, अ ग्लास फनल, एक ग्लास फनल चाहिए, कॉटन चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प, ऐसी चीज़ जिससे आग जल सके वो बर्नर चाहिए, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड, और दो आपने ना, एक तो अमोनियम क्लोराइड और एक सैंड, उसका आपने मिक्सचर बना लेना है। प्रोसीजर इसका क्या है स्टूडेंट्स, टेक अ चाइना डिश, पुट सम मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इन इट। वो कहते हैं कि आप अमोनियम क्लोराइड के अंदर क्या डालें, अमोनियम क्लोराइड और सैंड डालें चाइना डिश के अंदर। इन्वर्ट अ ग्लास फनल ओवर द चाइना डिश एंड क्लोज द एंड ऑफ द फनल विद अ कॉटन स्वैब। वो कहते हैं फिर उसको उल्टा करके ना आपने ग्लास फनल को रखना है इस तरह से
कि बाकी कोई भी चीज़ उसे छू ना सके जो आपका मिक्सचर है। उसके बाद आपने ग्लास फनल के अंदर तो क्योंकि सुराख होता है ना उसको आपने जल्दी से कॉटन के साथ जो है ना वो उसके ऊपर लिड से कवर आउट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो देखें, कहते हैं सेट द ऑपरेटर्स एज शोन इन द फिगर। ऑपरेटर्स को सेट करें, हीट द मिक्सचर को हीट करें। आफ्टर सम टाइम यू विल सी वाइट पाउडर ऑन द इनर वॉल ऑफ द फनल। वो कहते हैं थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वाइट पाउडर जमा हो जाएगा फनल के अंदर वाली साइड पे। सैंड रिमेन इन द चाइना डिश, और चाइना डिश के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेत रह जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। थिंग्स टू थिंक विच वन हैज़ अ प्रॉपर्टी टू सब्लाइम, नौशादर और सैंड। ऑब्वियसली सैंड जो है वो क्या कर गई है, आराम से उसने साइड पे, मतलब कि वो जो नौशादर और सैंड, मतलब इनमें इन दोनों में क्या चीज़ जो थी वो सब्लाइम की प्रॉपर्टी रखती है। सब्लाइम की प्रॉपर्टी कैसी, मतलब सॉलिड जो है वो गैशियस वो स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोचना है, नौशादर या अमोनियम क्लोराइड को नौशादर कहते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड में भी ये प्रॉपर्टी थी कि वो उड़ के जो है वो साइड पे लग गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्टिलेशन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।